और जैसा कि अभी सीनियर साथी बता रहे थे संघ के बारे में और समण विचारधारा के बारे में, और संघ की जो बात है, संघ क्या चाहता है, संघ क्या है, ये सभी बातें अभी बता चुके हैं। फिर भी मुझे आदेश हुआ है तो मैं बताना चाहूंगा। जैसा शब्द है समण संघ, तो शब्द में ही कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। समण समण का मतलब है जो समता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो संघ बन जाता है। तो समणों का यानी कि जो समण है उनका इकट्ठा हुए लोग, उनका संघ है। तो समण संघ समता में विश्वास करने वाले, समता में रमण करने वाले वो लोग हैं जिनको आज हम अगर जो संविधान यानी कि संविधान में विश्वास रखते हैं, और इस देश में अगर हम व्यवहारिकता में देखें तो जो आज की तारीख में जो SC ST OBC माइनॉरिटीज में दिखाई देते हैं, जिनको कहा जाता है मूल निवासी, जिनको कहा जाता है बहुजन समाज के लोग कहा जाता है, ये सभी समण लोग हैं। और ये समण लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो इनका संघ बन जाता है। तो ये संघ जो कि भारत देश में बात करें तो जब हमारा देश महाभारत था, विस्तृत देश था, अखंड भारत होता था, उस समय इनका जो ये जो लोग थे, ये आज के देखें तो भूटान, नेपाल, इधर पूरा चाइना, श्रीलंका, ये सारे के सारे जितने भी अखंड भारत का जो क्षेत्र था, जिसको मौर्य काल में अखंड भारत कहा जाता था बनाया, वो सब वहां तक ये लोग रहते थे। और इनकी अगर ऐतिहासिक बात जाने तो मेगास्थनीज ने अपने इंडिका बुक में समणों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बाबा साहब ने जो बुद्धा एंड धम्मा बुक है उसमें भी समणा और बमणा का जिक्र किया है। तो ये इनका ऐतिहासिक परिचय है। और वर्तमान में हम जो देखते हैं कि आज जो देश में इन भिन्न भिन्न नामों से जो लोग ये जाने जाते हैं, ये इनका परिदृश्य है। तो ये सब लोग समण लोग कहलाते हैं। अब समण लोगों को इनकी आज की तारीख में देखें और इतिहास में देखें तो बहुत दिन रात का अंतर दिखाई देता है। यही समण लोग जब अपने संघ में रहते थे, इस देश के शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी होती थी। ये इनका वैज्ञानिक ये होते थे, डॉक्टर ये होते थे, इंजीनियर ये होते थे, और राजा ये थे, सेनापति ये थे। सभी जो भारत के आज के तहत सभी भौगोलिक जो रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं, उन पे सब पर इनका क्षेत्राधिकार था। लेकिन कालांतर में जब इन्होंने अपने संघ को छोड़ा या इनको संघ को तोड़ा गया, तो आज की तारीख में ये बेचारे जैसी हालात हैं, रोजाना आप देखते हो बैनर ले लेके धरना प्रदर्शन इस तरह की ये करते रहते हैं। और अलग अलग संगठन बना करके ये लोग एक तरह का भीख का कटोरा लेकर के और ये भीख मांगते हैं कि हम पे जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, ये रुकना चाहिए। तो कहाँ तो ये शासक होते थे और आज ये याचक बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इन्होंने अपने संघ को छोड़ा और ये टुकड़ों में, संगठनों में बट गए। आज देखा जाए तो जैसे सीनियर साथी बताते हैं, बामसेफ के साथी पहले कैडरों के माध्यम बताते थे कि लगभग 29 लाख संगठन थे रजिस्टर्ड इन समूहों के। तो आज तो हो सकता है 30 लाख के आसपास हो गए हों, क्योंकि रोजाना के 10-20 संगठन रजिस्टर्ड हो जाते हैं अलग अलग नाम से। हमारे महासमण बाबा साहब के नाम से, तथागत भगवान बुद्ध के नाम से, धर्म के नाम से, राजनीति के नाम से, अत्याचार अनाचार के नाम से, आरक्षण बचाने के नाम से, कर्मचारियों के नाम से। इस तरह रोजाना के संगठन लगातार बनते जा रहे हैं, रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं। और रजिस्टर्ड का मतलब होता है जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, मकान की रजिस्ट्री होती है, कोई जमीन जायदाद की रजिस्ट्री होती है, यानी कि कोई इस तरह का जिस पर एक अधिकार होता है, एक जिसकी अपना मालिक होता है वो उस प्रॉपर्टी का। उसी तरह वो संगठन का भी जो लोग रजिस्टर्ड कराते हैं वो उसके मालिक बन जाते हैं और वो पूरे जीवन भर चलता रहता है। वो चुनाव भी कराते हैं, अलग अलग कभी उसको बनाते हैं जो उनकी लोबी होती है, उनमें से किसी को एक को इस बार अध्यक्ष बनाते हैं, फिर अगली बार बना देते हैं, इस तरह रिपीट करते हैं। कुल मिला के संगठन जो बनाए तो थे इकट्ठा होने के लिए,
वो अगर किसी भी संगठन से बात करेंगे तो वो कहेंगे हाँ हम इकट्ठा करने का बात कर रहे हैं, हम इन जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके ऊपर जो अत्याचार अनाचार हो रहा है उसकी रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, हम आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको इकट्ठा भी कर रहे हैं, इनको राजनीतिक जागरूकता भी फैला रहे हैं। लेकिन सच में वो कोई भी दो संगठन आपस में एक पास भी नहीं बैठना चाहते और सबका उद्देश्य भी लगभग एक होता है, सबकी बातें भी एक होती हैं, वही महापुरुषों के नाम लेते हैं, वही महापुरुषों के फोटो लगाते हैं। लेकिन जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्षों को हम बात करते हैं कि भाई आपके मुद्दे एक हैं, आप एक तरह की बात करते हो, आपके महापुरुष भी एक हैं, तो आप एक जगह एक साथ क्यों नहीं बैठते? वो कहता है साहब हमारा संगठन बड़ा है, हमारे नीचे वो आ जाए। दूसरे से बात करते हैं, वो भी ये कहता है कि हमारा संगठन बड़ा है, हमारे नीचे वो आ जाए। तो कुल मिला के एक दूसरे के पास वो बैठते नहीं और उल्टा इकट्ठा करने की बजाय वो बांटने का काम हो जाता है। तो बहुत सारे संगठन अच्छे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं और संघ ये चाहता है कि ये जो समण लोग हैं, ये चाहे अलग अलग जो इस तरह बटे हुए हैं, ये एक साथ बैठने का अपनी पहचान सुनिश्चित कर लें कि हम क्या हैं, हमारी पहचान आज की तारीख में जो समण पहचान है, ये पहचान यदि हम लोग जान जाएंगे तो हम बहुत आसानी हो जाएगी इकट्ठा होने में। क्योंकि प्राचीन काल में भी हम लोग जानते थे कि हम लोग ये हैं, हम इस तरह अलग अलग जातियों में बटे हुए नहीं थे, अलग अलग मतों में नहीं बटे हुए थे और अलग अलग इस तरह के संगठन भी नहीं होते थे। तो हमारे जब संघ होते थे और संघ में क्या होता था, कोई मालिक नहीं होता था, सब एक जाजम पर बैठ जाते थे। जैसे कि अभी साथी ने बताया कि जो संघ के जो गोल्डन रूल हैं, आज ये जो गोल्डन रूल हैं इसी तरह हमारे प्राचीन काल में भी संघ में चलते थे। आज भी हम कई जो हमारे लोग हैं समणों के, वो लोग जब पंचायत करते हैं, महापंचायत करते हैं, तो एक जाजम पर बैठते हैं, कोई उसका एक मालिक नहीं होता। उस समय जो सीनियर होता है उसको वो अध्यक्ष बनाते हैं, सब बराबर बैठते हैं, सबको बोलने का अधिकार होता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है और जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है वो सबको मान्य होता है, सबको मानना पड़ता है, कोई उसका विरोध नहीं करता। जो उसका विरोध करता है, जो उसको नहीं मानता, वो एक तरह से संघ से बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्राचीन काल से हमारे डीएनए में है, जो आज भी हमको कई जाति समूहों के नाम पर देखने को मिल जाती है। तो ये जो हमारा डीएनए में जो चीज है, संघ का जो कॉन्सेप्ट, उसी को बस हमको प्रैक्टिकल में जीना है, हमारे लोगों को बताना है जो अनभिज्ञ है। और यही समण संघ का कॉन्सेप्ट है कि जो प्राकृतिक बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है, किसी का जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने भी उस पर चले हैं और चले हैं तो सफलता भी प्राप्त की है। तो इसी बात को हमको कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वर्चुअल माध्यम से इस तरह की मीटिंगें करके हम इस बात को पहुंचा रहे हैं। हमारे सीनियर साथी रात दिन लगे हुए हैं, फिजिकल मीटिंगें हो रही है रोजाना कहीं न कहीं इस देश में। और अभी शनिवार को तो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी कई देशों में भी हमारे समण लोगों को इस कॉन्सेप्ट की बात पहुंचाई जाती है एक दूसरे के माध्यम से। तो ये बात यदि पहुंच जाएगी और हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो भारत का संविधान कहता है कि तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तुम यदि 100 में से 51 एक साथ आ जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे, तो जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मैं तो तैयार बैठा हूं कि तुम 51 एक साथ आ जाओ, अपनी सरकार भी बना सकते हो, इस शासन प्रशासन में भागीदार भी बन सकते हो। जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों पर जो आधिपत्य है, उस पर भी आप आधिपत्य प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, हमारे अंदर क्या है, ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। जैसे मैं अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मेरे अंदर ही ये अहंकार जाए कि मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता हूं, तो ये अहंकार, ईगो हमको आपस में जोड़ने से रोकता है। हमको इस अहंकार को बिल्कुल दूर रख करके, हम जमीन के कार्यकर्ता बन करके, अपने आप को बिल्कुल मिटा करके, अपने अहंकार को, ईगो को, अपने ज्ञान का हो अहंकार, चाहे पैसे का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे नॉलेज का हो, ये सब का सब दूर रखना है। हम सब भाई हैं, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी पैसे वाला है, कितना भी बड़े बड़े पदों से रिटायर है होके बैठा है, कितना भी बड़ा बड़ा संगठन चलाए हो, कितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी में रहा हो, या किसी
राजनीतिक पद पे अब बैठा हो, लेकिन यदि वो समण है तो बिल्कुल सम सम है, यानी कि बराबर है। और एक चाहे बिल्कुल कमजोर है, गरीब है, उसको भी उतना ही अधिकार है बोलने का, उसको उतना ही अधिकार है अपनी बात कहने का, उसको अधिकार है बराबर में बैठने का। और अपनी इन समस्याओं को जब बैठ करके चर्चा करते हैं तो ये तो संघ क्या पूरा प्राकृतिक नियम है कि जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं होता, कभी कोई अन्याय नहीं होता, कभी उसकी किसी भी तरह की एट्रोसिटी नहीं होती, उसके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। आज जैसे हम देख रहे हैं जो हमारे संविधान में हमारे अधिकार जो दिए गए थे, आज एक एक करके कभी तोड़ा जा रहा है। लेटरल एंट्री के नाम पर बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं को जो सार्वजनिक कंपनियां थी उनको औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। और एक तरह से हमारा जो उन पर हमारी भागीदारी थी उससे दूर करने के लिए, उनसे एक तरह से जो हमारा सहभागिता थी, हमारा जो प्रतिनिधित्व था, उस प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए, जिससे कि वो प्रतिनिधित्व का नियम है जिसको हम आरक्षण कहते हैं, उसको नजरअंदाज करके किसी अन्य लोगों को, यानी कि हमारी विचारधारा से जो उल्टे लोग हैं, जो हम पर अत्याचार अनाचार करते हैं, उन लोगों को उसका मालिक बनाया जा सके। इस तरह के काम रात दिन किए जा रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देख रहे हैं। आज तरह तरह का अभी जैसे चर्चाएं हो रही थी चुनावों की, तो ये अपने आप समझने की बात है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये कोई बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की बात अब नहीं रह रही है, हमको रोजाना दिखाई दे रही है कि किस तरह की घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, किस तरह के हमारे साथ मामले किए जा रहे हैं, किस तरह हमको कमजोर से कमजोर किया जा रहा है। और देश को किस तरह, जो देश जहां अगर हम प्राचीन काल की बात करें, समण काल की बात करें, तो इस देश में को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भवगुरु गौरवशाली देश कहा जाता था, विश्व गुरु जिसको कहा जाता था, और आज बनकर के गोबर का गणेश हो गया। तो इसके क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यही है कि जो समतावादी विचारधारा थी उसको खत्म करके विषमतावादी विचारधारा इस देश में लागू की गई। अब उसको यदि वापिस हम अपना में उसको वापिस लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समूहों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और इकट्ठा जब तक हम 100 में से 51 नहीं होंगे तब तक हम संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम इसी तरह बटे हुए रहेंगे। तो समण संघ का कहना है कि जब तक जितने जल्दी तुम इकट्ठे हो जाओगे उतने जल्दी जीत जाओगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो इकट्ठा होता है वो जीत जाता है। जंगली जानवरों का झुंड है, अगर वो इकट्ठा होता है, जो जानवर इकट्ठे होते हैं तो वो उन पर कोई भारी जानवर या शिकारी उनका शिकार नहीं करता, वो बच जाते हैं। जो जानवर अपने झुंड से अलग हो जाता है मारा जाता है। पशुओं में कोई से भी पशुओं को देख लो, चाहे गैंडे का झुंड है, चाहे गीदड़ों का झुंड है, चाहे कबूतरों का झुंड है, कोई सा भी पक्षी पक्षी आप डिस्कवरी चैनल पे इनके आप देख सकते हो। जो जानवर, जो पशु पक्षी अपने झुंड से बिछुड़ जाता है, मारा जाता है, या तो कोई बड़े जंगली जानवर का शिकार होता है या शिकारी का शिकार हो जाता है। बड़े बड़े पहाड़ देख लो, क्योंकि बहुत प्राकृतिक नियम है, कोई बड़े पहाड़ों को कोई नहीं छेड़ता, लेकिन यदि कोई पत्थर, पहाड़ से पत्थर अलग आ जाता है, वो टुकड़े हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। यदि कोई पहाड़ अपने पहाड़ों से अलग अलग है तो सबसे पहले वो नष्ट हो जाता है। बहुत सारे पहाड़ आपने नष्ट होते हुए देख लिए होंगे खनन के नाम पर, लेकिन जहां झुंड है उनका, वहां उसको कोई खतरा नहीं होता, वो सुरक्षित होता है। पेड़ देख लो, यदि कोई झुंडों में पेड़ है, उन पेड़ों को कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन यदि कोई पेड़ अकेला खड़ा हुआ है, झाड़ी भी अलग खड़ी हुई है, सबसे पहले उसी को खोदा जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है। तो ये बहुत साफ सुथरा प्राकृतिक नियम है कि जो भी इकट्ठा रहेगा बच जाएगा, जो भी अपने झुंड से अलग होगा मारा जाएगा। जितनी जल्दी इस बात को हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी बच जाएंगे, और जितने देर करेंगे इसको समझने में मारे जाएंगे। मारे जा रहे हैं रात दिन, बहुत जल्दी समझने की जरूरत है। आज जैसा समण संघ कहता है कि भाई आप लोग जुड़ने की बात करो और चीजों को छोड़ दो,
अपनी ज्ञान की बात को बाद में कर लेना, प्रश्न उत्तर बाद में कर लेना। सीधी बात है कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अब इकट्ठा होने का भी तरीका, बहुत से लोग संगठनों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं यार हम भी तो इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, हम भी इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को। भाई इकट्ठा कैसे करोगे? अरे हम सब लोगों को मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई इकट्ठा कर रहे हो तो दूसरे संगठन से बात करते हैं, वो भी कहता है मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरा संगठन बहुत बड़ा है। तीसरे से बात करते हैं, चौथे से, सब ये कहते हैं हम इकट्ठा करने का बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई तुम चार पांचों से हमने बात की, तुम ही इकट्ठे होकर के एक साथ बैठ जाओ। तो वो कहता है मैं उसकी बात क्यों मानूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। तो इकट्ठा ही नहीं हो पाते। राजनीतिक पार्टी, बहुत से लोग हमारे जो राजनीति कर रहे हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक वो गुरु किल्ली है जिससे दुनिया के सारे ताले खुल जाते हैं। तो वो सत्ता की बात करते हैं, राजनीतिक सत्ता गुरु किल्ली है। हम भी कहते हैं भाई गुरु किल्ली है, लेकिन कैसे सत्ता प्राप्त करोगे? वो कहते हैं हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है, अब लोगों को जोड़ रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, जब लोग जुड़ जाएंगे तो हम सरकार। तो हम समण संघ के माध्यम से कहते हैं कि आप भाई इकट्ठे हो जाओ। आप चाहो तो राजनीतिक पार्टी चला लेना, आप चाहो तो धार्मिक बना लेना, आप चाहो तो आर्थिक आंदोलन चला लेना। आप हर चीज आपके कब्जे में होगी। जब आपके कब्जे में होगी तो आप चाहो जो कर लेना, लेकिन पहले इकट्ठे तो हो जाओ। सबसे पहली और सबसे आखिरी बात है, पहले इकट्ठे हो जाओ। और इकट्ठे होने का जब हमने देखा, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी इकट्ठा कर सकती है, ना कोई धार्मिक संगठन इकट्ठा कर सकता है, ना कोई सामाजिक संगठन इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि सब में ईगो, अहंकार, अलग अलग छोटा बड़ा पद प्रतिष्ठा मंच माला का जो ये संकट है, ये हमको इकट्ठा होने नहीं देता। इसलिए समण संघ कहता है इन सब चीजों को, जो उसके 10 गोल्डन रूल है, उससे इन सब समस्याओं का समाधान हो जाता है कि आप अपना अहंकार, ईगो, सारी चीजें छोड़ करके जब बराबर में बैठ जाओगे, अपने भाई को भाई मानोगे, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो समण संघ से बड़ा कॉन्सेप्ट आज की तारीख में इकट्ठा होने का किसी के पास दिखाई नहीं देता है। और यदि कोई संगठन वाला, हम ओपन चैलेंज करते हैं, ओपनली कहते हैं, यदि कोई ये हमें कोई इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आप बता दो तो हम आपके संगठन में संघ को विलय करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ आने को लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा दुनिया में, क्योंकि न तो पहले था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा, संघ ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, संघ ही दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है। और संघ को पहचानना, पहले पहचाना तो हम इस देश के मालिक थे, और अब पहचान जाएंगे तो वापस इस देश के मालिक होंगे। तो संघे शक्ति युगे युगे, हर हर युग में संघ की शक्ति मजबूत रही है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। नेगेटिव लोग भी यदि संघ के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे तो वो भी नेगेटिव सत्ता प्राप्त कर लेंगे। पॉजिटिव लोग यदि संघ में इकट्ठा होंगे तो वो पॉजिटिव विचारधारा को फैलाएंगे। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो प्राकृतिक रूप से सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उनका वो उनको ताकत बहुत कम लगानी पड़ेगी। एक बार वो शुरू हो गए तो इस दुनिया की जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका साथ देंगी और वो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। बशर्ते हम शुरुआत कर दें, ईमानदारी से शुरुआत कर दें इकट्ठा होने की। हम कहते हैं कि ये जितनी भी जो शक्तियां हैं, जिनको लोग, कोई भी कहता है, जिनको पराशक्तियां कह सकते हैं या प्राकृतिक शक्तियां कह सकते हैं, जो भी शक्तियां इस दुनिया में हैं, वो सब हमारा साथ देने को तैयार बैठी हैं और देंगी। आप एक कदम बढ़ा के देखो, आपको बहुत सारा अंदर से भी विल पावर मिलेगा, अंदर से भी नेचुरल शक्ति मिलेगी और बाहर से भी मिलेगी। आपको साथ देने वाला एक के बाद एक मिलता चला जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो इस कॉन्सेप्ट को समझ करके, वर्बल, चाहे लिख करके, चाहे बोल करके, चाहे वीडियो बना करके, नहीं तो अपने अगल बगल के लोगों को ये चीज समझानी है। समझा करके अभी हम जैसे सीनियर साथी कहते हैं संघ की जैसे ट्रेनिंगें शुरू कर दें, तो जैसे नेगेटिव लोग ट्रेनिंग कर करके जब आतंकवादी बना सकते हैं, शरीर के बम बांध करके आदमी पूरे अपने शरीर को नष्ट करने के लिए तैयार कर सकता है, तो हम तो भाई ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं।
हम किसी का बुरा बुरा नहीं करके, हम तो उसका भी भला चाहते हैं, हमारा भी भला चाहते हैं, तेरा भी भला हो, हमारा भी भला हो, सब सुखी होंगे तो हमें हमें कोई दुखी नहीं होगा। हम भी सुखी रहेंगे, ये संसार भी सुखी रहेगा, देश का, दुनिया का हर जीव जंतु सुखी रहेगा। तो हम इस विचारधारा को अगर फैलाएंगे तो हमारा तो बहुत जल्दी इसमें हम सक्सेस होंगे। तो संघ एक बात कहता है कि जितनी संख्या में जुड़ोगे, जितनी संख्या में जहां जहां जुड़ोगे, वहां वहां जीत जाओगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जब जब जुड़ोगे तब तब जीतोगे। जिद है जुड़ने की, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जुड़ जाओ। आपको जुड़ना है, जुड़ेंगे, जीतेंगे। अब इनमें संकट क्या आ रहा है? संकट जैसा मैंने बताया, विरोध कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हम मंचों से जिनको गालियां देते हैं, यानी कि हम विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं, जिनको हम बमण कहते हैं, जो विषमता में विश्वास करते हैं, उन लोगों को गाली देने की जरूरत नहीं है। वो हमको नहीं रोक रहे इकट्ठा होने से। कौन कहता है कि भाई, वो कब कहते हैं कि तुम इकट्ठे मत हो? कब कहते हैं कि तुम भाई संघ मत बनाओ, अपने संघ को मत पहचानो? वो तो उल्टा बार बार हमको जगाते भी हैं। उनकी कहानियों के माध्यम से के भी कहते हैं कि कहीं न कहीं आप देख लेना, 3 लाइन खींच करके कोई बड़ा सा मंच लगा करके अगर कोई भागवत कथा कर रहा हो, तो वो कहता है, एक बार एक गरीब बमना समन समन के घर याचना करता है। यानी कि वो अपने ईमानदारी से कहते हैं कि हम, बमन याचक है और समन शासक है, शासक के घर याचना करता है। आज आज जब हमने संघ को छोड़ा, तो आज हम, हमारे समण लोग संगठन बना बना करके, अपने लेटर पैड को एक भीख का कटोरा बना करके, किसी जो और लोग बैठे हैं उनके पास जाकर के याचना करते हैं, साहब हमारे बेटे को मूछे रखने पे मार दिया, उनको सजा दी जाए। हमारे बेटे को घड़ा छूने पर, पानी का घड़ा छूने पे मार दिया, उनको सजा मिले। हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, उनको सजा मिले। हमारे दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया, उसको सजा। हम ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए याचना कर रहे हैं, और वो अन्याय के लिए शासन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो मामला है, इसको समझ करके हमको अपनी बात को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी फैला करके लोगों को समझाना है और इकट्ठा होना है। आज की तारीख में हम लोग जितनी जल्दी इकट्ठे हुए हैं, उतनी उतनी ताकत हमारी महसूस होने लगी है। तो अब देर न करें, अपने लोगों को समझाएं। आज हम जो अलग अलग संगठन बना रहे हैं, कोई किसी नाम से, जो कोई महासभा बनाता है जाति के नाम से, कोई किसी भी मामले को लेकर के बनाता है। इन ये जो दीवारें हैं, जाति के नाम पर दीवारें जो बढ़ाई जाती हैं, इनको रोकने की जरूरत है। क्योंकि वो जो जाति के नाम पर संगठन है, वो इस जाति की दीवार को और मजबूत करती हैं। लेकिन हमारी जो ये समण पहचान है, ये, क्योंकि ये डीएनए से तय हो गया है, इस भारत देश का, जो SC ST OBC माइनॉरिटी लोग हैं, इनका डीएनए एक है, इनकी इतिहास एक है। तो ये सब एक हैं, ये भाई हैं, ये सब समण लोग हैं, ये समण इनकी पहचान है। हमको हर व्यक्ति तक ये पहचान पहुंचा करके अपने लोगों को समण संघ से जोड़ना है, और जोड़ करके हमारा समणों का जो गारंटी है समण संघ की, हमारे सुख, सुविधा और विकास, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ, क्योंकि आज जो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बौद्ध बन गए हैं, जो धम्म की चर्चा करते हैं, वो बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संघंग नमामि दिन में 3 बार करते हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा संघ कहाँ है, तो संघ कहीं दिखाई नहीं देता। केवल गाने गाने से, जैसे एक कहानी है, एक शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और उसमें लेकिन फंसना नहीं, तो गाते रह जाते हैं। और वो शिकारी आता है, जाल बिछाता है, और सारे कबूतरों को जाल में फंसा लेता है। तो ये केवल गाने से नहीं, प्रैक्टिकल में जीना है। प्रैक्टिकल में हमें संघ को समझना है, प्राकृतिक रूप से, हम नेचुरल रूप से समझना है। हमको केवल मुख से नहीं कहना संगं नमामि संगन, हमको वास्तव में संघ बनाना है, संघ को मजबूत करना है, और संघ के रूप में अपनी पहचान हर जन तक पहुंचानी है। ये जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करना है।
मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।